Next, we will talk about different data types available in MS Access. फील्ड्स की हम कौन सी डेटा टाइप रख सकते हैं MS Access में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो MS Access प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप। सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास टेक्स्ट डेटा टाइप। ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स या फिर न्यूमेरिक करैक्टर्स या कोई स्पेशल करैक्टर्स सेव करवा सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो मतलब कि मैक्सिमम लेंथ होती है वो हो सकती है आपके पास 255 करैक्टर। अप टू 255 करैक्टर्स तक हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप में वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं करते कि कितनी लेंथ रखनी है हम लोगों ने टेक्स्ट की, तो बाय डिफ़ॉल्ट 50 करैक्टर्स इसको असाइन कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास मेमो डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट डेटा टाइप थी उसके अंदर हम लोग 255 करैक्टर्स तक सेव करवा सकते थे, लेकिन मेमो डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग लेंथियर टेक्स्ट को सेव करवा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा टेक्स्ट को ज़्यादा करैक्टर्स को हम लोग एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट डेटा टाइप से हम लोग एज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा करैक्टर्स को हम लोग मेमो करैक्टर्स डेटा टाइप्स में सेव करवा सकते हैं। इसके अंदर करैक्टर की लेंथ कितनी हो सकती है 64,000 करैक्टर, अप टू 65,000 करैक्टर्स तक हम सेव करवा सकते हैं। बात क्लियर होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा। ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है कि हम लोग कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप हम लोग सेव करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए भी हम नंबर डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप को हम लोग फर्दर इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि बाइट में कैटेगराइज करते हैं। बाइट के अंदर वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ आ सकती हैं। इंटीजर में कैटेगराइज करते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं। रेंजेस आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा क्या है, लॉन्ग इंटीजर में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, सिंगल में कैटेगराइज कर सकते हैं, डबल में। अब इसमें क्या है कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ तो आप लोगों को ऑब्वियसली याद नहीं होंगी, एक दफ़ा आप लोगों ने देख लेना है ताकि MCQs के लिए ये चीज़ें आ गई तो आप लोगों को पता हो कि आपको रेंजेस का अंदाज़ा हो कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसके अंदर पावर्स की कितनी वैल्यूज़ आ रही है। इस हिसाब से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए और साइज़ आप लोगों को याद होना चाहिए कि बाइट 1 बाइट लेता है, जो बाइट डाटा टाइप है वो 1 बाइट लेता है मेमोरी में, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं डेट टाइम डाटा टाइप, ठीक है। डेट टाइम डाटा टाइप आप लोगों को नाम से जैसे ज़ाहिर है, ये डाटा टाइप इतनी आसान है कि इनके नाम से ज़ाहिर हो जाती हैं चीज़ें कि हम लोगों ने इसके अंदर किस तरह की वैल्यूज़ को सेव करवाना है। डेट टाइम डाटा टाइप है तो इसमें हम लोग डेट या टाइम को मतलब कि सेव करवा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है इसमें पहले मंथ हम लोग लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। बात क्लियर होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं करेंसी जैसे नाम से ज़ाहिर है ये भी अगेन कि हम लोग किसी कंट्री की करेंसी वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। बात क्लियर होगी। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। इसमें ऑटोमेटिकली अगर हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग करेंसी टाइप ली जाएगी वो कौन सी होगी, आपके पास डॉलर होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे। बाकी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो नंबर क्या चीज़ है, इट इज़ यूज दिस डाटा टाइप इज़ यूज टू जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू रिकॉर्ड। जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड ऐड किया जाएगा तो हम यहाँ पे होगा क्या कि कोई एक यूनिक नंबर किसी नए रिकॉर्ड के साथ असाइन कर दिया जाएगा। ये उस सिनेरियो में ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आपके पास आप कोई यूनिक नंबर, आपके पास कोई यूनिक आईडी नहीं होगी प्राइमरी की बनाने के लिए, तो आप ऑटो नंबर का यूज़ से आप अपने टेबल्स के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी कि आप लोग दो रोज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं यूजिंग दिस ऑटो नंबर, ठीक है। बात क्लियर होगी। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं येस नो यानी कि इसमें बुलियन वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ इसमें कौन सी हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स हो सकती है या फिर अगेन येस नो हो सकता है। OLE एक ये डिफरेंट डाटा टाइप है जो कि आप लोगों पहले से नहीं पढ़ी होगी कभी भी। तो OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग।
This data type is used to enter object from other applications such as spreadsheet created in Excel file or a picture file। यानी कि हम लोग किसी और मतलब कि एप्लीकेशन से कोई ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे अपनी डेटाबेस में, ठीक है। यानी कि एक्सेल फाइल का डाटा मैं चाहती हूँ कि मेरी डेटाबेस में आ जाए, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग का यूज़ करूँगी। अगर मैं किसी पिक्चर का डाटा कहती हूँ कि या पिक्चर को मैं एम्बेड करना चाहती हूँ अपने डेटाबेस में, तो मुझे OLE का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इनका ना यूजेस हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। अभी के लिए बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये डेटा टाइप्स हम लोग MS एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है? हाइपरलिंक डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लिंक टू अदर फाइल्स। यानी कि एक फ़ाइल के अंदर रहते हुए आप उस हाइपरलिंक के क्लिक के ऊपर किसी दूसरी मतलब के डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट हो सकें या दूसरी फ़ाइल को ओपन कर सकें। इसके अलावा आप किसी वेब पेज को भी हाइपरलिंक के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक एड्रेस हैज़ अप टू 4 पार्ट्स, यानी कि हाइपरलिंक जो हम लोग लगाते हैं उसके 4 पार्ट्स हो सकते हैं। द टेक्स्ट दैट अपीयर इन द फील्ड, यानी कि जो हाइपरलिंक के मतलब हाइपरलिंक क्या होगा, जैसे बैकग्राउंड पे होगा, ठीक है, यानी कि वो विजिबल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट अपीयर होगा। टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर ऑब्वियसली कोई पीछे हाइपरलिंक लगा होगा। उस हाइपरलिंक से हम मतलब कि फ़लाँ वेब पेज या फिर फ़लाँ डॉक्यूमेंट पे नेविगेट हो जाएंगे। यानी कि आपके पास एक सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट दैट अपीयर इन द फील्ड। उसके बाद क्या है हमारे पास, द पाथ टू द फाइल और URL, यानी कि ज़ाहिर है वो पाथ होना चाहिए जिस फाइल के ऊपर आप जाना चाहते हैं या जिस वेब पेज के ऊपर जाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए द सब एड्रेस दैट इज़ अ लोकेशन इन द फाइल और पेज इन द वेबसाइट। कोई सब एड्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा द टेक्स्ट दैट अपीयर एज अ टूल टिप, तो ये टेक्स्ट भी आपका शामिल होता है हाइपरलिंक के पार्ट्स में। तो ईच पार्ट को हम लोग जो सेपरेट करते हैं वो हैश पाउंड साइन यानी कि हैश साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे या फिर सेंटेक्स के तौर पे नीचे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद हैश लगाते हैं, हैश के बाद एड्रेस लिखते हैं या फिर URL जो भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब एड्रेसेस लिख सकते हैं और स्क्रीन टिप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसको भी हैश सेपरेटेड ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें तो आप पेज नंबर 102 पे आपको एग्जाम्पल दे के हाइपरलिंक का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा तो सबसे पहले टेक्स्ट दिया गया है गूगल होम पेज, यानी कि ये वो टेक्स्ट है जो कि अपीयर होगा, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसके बाद हैश सेपरेटेड हमने क्या दे दिया, URL दे दिया। इसके बाद वो ऑप्शनल थी दोनों चीज़ें, तो मैंने अभी ऐड नहीं की यहाँ पे। आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी एक और एग्जांपल है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से भी किसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं हाइपरलिंक के ज़रिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फील्ड नेम इज़ द नेम ऑफ कॉलम, इट शुड रिप्रेजेंट द contents of the field such as name, address, final grade, etc. फील्ड नेम अगेन वो हेडिंग जो कि फ़र्स्ट लाइन पे अपीयर होगी, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम लोग फील्ड नेम कह रहे हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे कि ये जो नेम है, एड्रेस है, फाइनल ग्रेड है, ये आपके पास फील्ड नेम की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाटा टाइप। ईच फील्ड मस्ट बी असाइंड अ पर्टिकुलर डाटा टाइप। जो भी आपने फील्ड का नाम रख लिया है, जो भी फील्ड डिसाइड कर ली है, उसकी कोई डाटा टाइप भी आपने स्पेसिफाई करनी होती है। जैसे नेम है तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ को ही हम सेव करवा सकते हैं, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को, नंबर्स को सेव नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे आपके पास मनी है तो यानी कि चलें
बिल पेमेंट है, ठीक है। बिल पेमेंट की अमाउंट जो डाटा टाइप है वो करेंसी ही हो सकती है, उसको डेट नहीं रख सकते। तो इस तरह की हम लोग डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तीसरी चीज़ जो हम लोग टेबल्स को बनाते हुए बताते हैं वो है डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन इज़ अ ब्रीफ कमेंट्स अबाउट द फील्ड, यानी कि ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं कि अगर आप लोग देना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो इतना इशू नहीं है। यानी कि ये हमें बताता है कि फ़ील्ड हमने क्यों क्रिएट की थी और उसके बारे में, फ़ील्ड के बारे में बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।